नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन ज्यादा माल वाले ही नीचे होंगे, मगर जिस शख्स ने अपने माल को इस तरह और इस तरह किया, यानी अल्लाह के रास्ते में खर्च किया और हलाल तरीके से कमाया। आगाज़ से क़ब्ल एक नज़र आज की अहम सुर्खियां। गुस्सापुर ग्रामीण बैंक में मुकम्मल फिल्मी अंदाज में सर्वे की वारदात। 8 किलो 3 तोला तलाई ज़ेवरात, 7 लाख से ज्यादा ग्राहकों का हुआ सफा। नहापुर सारिकों ने मनसूबाबंद अंदाज में की चोरी, पुलिस के लिए कोई क्लू नहीं। सीसी कैमरा डीवीआर का भी सरका, सारिकों को पकड़ना पुलिस के लिए चैलेंज। जो वोट देगा इन्हीं के इलाकों में तरक्कियात होगी, वोट ना देने वालों के इलाकों को तरक्कियात से महरूम किया जाएगा। इस तर्ज का काम चल रहा डिवीजन 11 पर। मुकामी कॉर्पोरेटर पर अवाम का इल्जाम, तरक्कियाती काम अंजाम देने का मुतालबा। अब्दुल कादर मेंबर पीएफआई को पुलिस ने किया गिरफ्तार। काबिले एतराज लिटरेचर पुलिस ने किए जब्त। डीसीपी अरविंद बाबू की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीजनल अमराज से अवाम को महफूज रखने के लिए मुतल्लिका महकमे जात खुसूसी इक़दाम करें। अवाम सफाई का खास ख्याल रखें। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी। सीजनल बीमारियों की रोकथाम के लिए सरकारी जानिब से तमाम इक़दाम लिए गए हैं। अपने आसपास सफाई का ख्याल रखने के लिए अवाम में एक हफ्ते की खुसूसी मुहिम के जरिए अवाम में शऊर बेदारी लाए। ओहदेदारान के हमरा जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी की खुसूसी मीटिंग जिला कलेक्ट्रेट के प्रगति भवन में हर पीर को जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी की क़ियादत में रजावरी प्रोग्राम मुनाकिद किया जाता है, जिसमें जिले के अतराफ से अवाम अपने मसाइल को लेकर जिला कलेक्टर को तहरीरी मेमोरेंडम देते हुए फौरी हल करने के ख्वाहिशमंद आते हैं। इस मौके पर एआईटीयूसी की क़ियादत में म्यूनिसिपल मजदूरों ने कलेक्ट्रेट के सामने धरना दिया। इस मौके पर जिला एआईटीयूसी जनरल सेक्रेटरी उमैया ने बात करते हुए बताया कि हुकूमत म्यूनिसिपल परमानेंट मजदूरों के सरेंडर लीव के पैसे अदा करने का मुतालबा किया और 2021 सितंबर से मजदूर अपनी चिट्ठियां हुकूमत को सरेंडर किए जाने से लेकर अब तक सरेंडर लीव के पैसे अदा करने से कासिर है और हर 6 महीने में एक बार म्यूनिसिपल मजदूरों को डीए अदा करने के बजाय साल भर से डीए की रकम अदा नहीं की गई। इन्होंने म्यूनिसिपल ओहदेदारों से मुतालबा किया कि म्यूनिसिपल मजदूरों के मसाइल की फौरन एकसुई की जाए। इस मौके पर इनके हमरा यूनियन जिला सेक्रेटरी नरसिंह राव, एआईटीयूसी जिला सेक्रेटरी सुधाकर, नरसिम्हा, चन्नूबाई, राजेंद्र के अलावा दीगर भी मौजूद थे। जिले के प्रजावानी प्रोग्राम में म्यूनिसिपल परमानेंट मजदूरों की जानिब से एआईटीयूसी की क़ियादत में धरना। जिले के प्रगति भवन में जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी की सदारत में मुख्तलिफ शोबों के ओहदेदारों से मीटिंग मुनाकिद की गई, जिसमें जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जहरीली बुखार जैसी सीजनल बीमारियों की रोकथाम करने पर जोर दिया और बताया कि गुज़िश्ता साल अवाम को इन सब बीमारियों को लेकर काफी तकालीफ का सामना करना पड़ा। इस साल अवाम को किसी किस्म की तकलीफ ना होने के लिए कदम उठाना चाहिए। इस साल मलेरिया के अब तक कोई केस दर्ज नहीं हुए। गुज़िश्ता 2019 में 30 केसों को दर्ज किया गया था, जबकि 2020 में 1 केस और 2021 में
2 केसों के आने की इत्तला है और इस साल अभी तक कोई केस दर्ज नहीं किया गया, जबकि गुज़िश्ता साल डेंगू बीमारी के 396 केस दर्ज किए गए थे। इसलिए इस साल बीमारी की रोकथाम के लिए पहले से ही मेडिकल शोबे को अलर्ट करते हुए निहायती नज़ाकती तौर पर इंतजामात अमल में लाए गए हैं और पीने के पानी की पाइपलाइन की मरम्मत, घरों मोहल्लों में कचरे की निकासी को अहमियत देने पर जोर दिया। इस मौके पर इनके हमरा एडिशनल कलेक्टर बी चंद्रशेखर, मुकामी शोबों के एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा, जिला तिब्बी अमले के हमरा डॉक्टर सुदर्शन, डिप्टी डीएमएन एचओ तुकाराम राठौड़, डीपीओ जयासुधा, डीआरडीओ चंद्र, कलेक्ट्रेट एओ प्रशांत व दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। जिले के प्रजावानी प्रोग्राम में एसएफआई की क़ियादत में तलबा के मसाइल को लेकर जिला कलेक्ट्रेट के सामने धरना दिया गया, जिसमें एसएफआई जिला सेक्रेटरी बी अनिल ने बात करते हुए बताया कि सरकारी स्कूल में तालीम पाने वाले तलबा को हुकूमत पहले यूनिफॉर्म और किताबें मुहैया करे और मिड डे मील्स को लेकर बच्चों को अच्छी ग़िज़ा मुहैया करते हुए मिड डे मील्स की कीमतों में इजाफा करे और मिड डे मील्स की एजेंसियों के बकाया जात की पहले अदायगी करे और असातिज़ा की मखलूआत जायदादों को फौरन पूरा करे। अपना गांव अपनी तालीम स्कीम को हर स्कूल में लागू करे और बताया कि कंप्यूटर तालीम को आगे बढ़ाते हुए स्कूलों को तमाम सहूलियात से आरास्ता किए जाने का मुतालिबा। इस धरने में एसएफआई जिला सदर आर विघ्नेश, टाउन सेक्रेटरी सदर महेश, विशाल, दीपिका, जवाहर व दीगर कायदीन भी मौजूद थे। పర్మనెంట్ పద్ధతిన పనిచేస్తున్నటువంటి మున్సిపల్ శానిటేషన్ కార్మికులకు గత సంవత్సరం అక్టోబర్లో రావాల్సినటువంటి సరెండర్ లీవ్ డబ్బులు నేటికి కూడా ఇవ్వలేదు। దాంతోపాటు గత సంవత్సర కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్నటువంటి డిఏ అరియర్స్ బకాయిల్ని చెల్లించాలని ఎన్నిసార్లు కమిషనర్ గారిని అధికారులను కలిసినా వారి నిర్లక్ష్యం వల్ల ఇవాళ కార్మికులకు రావాల్సినటువంటి బకాయి డబ్బులు కూడా ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి లేదు। కాబట్టి వాటిని వెంబటే ఇవ్వాల్సిందిగా మేము కోరుతా ఉన్నాం। ఒకవైపు ప్రభుత్వం ఇవాళ లక్షల కోట్ల రూపాయలు ప్రజల సంక్షేమానికి, ఉద్యోగుల సంక్షేమానికి, కార్మికుల సంక్షేమానికి ఖర్చు చేస్తున్నామని చెప్తే విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభమైనప్పటికీ కూడా ఇప్పటికీ అనేక పాఠశాలల్లో అనేక సమస్యలతోటి సతమతం అవుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది। ఇప్పటి వరకు పాఠ్య పుస్తకాలు రాలేవు, దీంతోపాటు యూనిఫామ్ రాలేదు, ఖాళీగా ఉన్నటువంటి టీచింగ్ నాన్ టీచింగ్ పోస్టుల గురించి ఎటువంటి ప్రస్తావన లేదు। ఈ రకంగా ఇన్ని సమస్యలతోటి ప్రభుత్వ పాఠశాలలు ఏ రకంగా కొనసాగుతాయని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా మేము ఈ ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం। దీంతోపాటు వెంటనే ఏదైతే ఖాళీగా ఉన్నటువంటి ఎంఈఓ పోస్టులు కానీ, దీంతోపాటు కొన్ని పాఠశాలల్లో హెచ్ఎంలు కూడా ఖాళీగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది। వెంటనే ఖాళీగా ఉన్నటువంటి టీచింగ్ నాన్ టీచింగ్ పోస్టులు, బాత్రూమ్ సమస్యలు, మంచినీటి సమస్యలు, పాఠ్య పుస్తకాలు, యూనిఫామ్లు, దీంతోపాటు మధ్యాహ్న భోజనంలో నాణ్యతను పెంచాలి। डिवीजन के एक हिस्से में तो तेजी के साथ तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं, तो दूसरे हिस्से को मुकम्मल नजरअंदाज कर दिया गया और तरक्यात सिफर है, जिससे यहाँ बसने वाली अवाम मामूली सड़क, ड्रेन, पानी जैसी बुनियादी सहूलतों से भी महरूम है। जब मुकामी कॉर्पोरेटर या जो कि आजकल चल रहा इंचार्ज कॉर्पोरेटर को पूछे जाने पर अवाम को जवाब दिया जा रहा है कि इस हिस्से या गली से हमें वोट नहीं मिले तो हम इसकी तरक्यात भी नहीं करेंगे। ये इल्जाम वहाँ की अवाम ने लगाया और हम वो गुस्सा जाहिर किया। क्या जमहूरियत में जो वोट दे वही तरक्यात का हकदार है? ऐसा मुमकिन है? अहम सवाल। शहर का 11वां डिवीजन जो अक्सर तनाज़े में रहा और यहाँ की कॉर्पोरेटर खुद मेयर नीतू किरण। 11वें डिवीजन में तमाम तरक्याती काम मेयर नीतू किरण के शौहर डी शेखर की निगरानी में ही अंजाम दिए जाते हैं। मेयर के डिवीजन में ही अवाम का बुरा हाल है। इस बात का इजहार यहाँ की खवातीन ने किया और बताया कि इनके इलाके में मामूली बुनियादी सहूलतों का फुकदान है, सड़कों के नाम पर कीचड़ है तो ड्रेन का पता नहीं। यहाँ के अवाम ने बताया कि डिवीजन 11 के एक हिस्से में तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं तो दूसरे हिस्से को तरक्यात से बिल्कुल महरूम कर दिया गया, जिससे मुकामी अवाम को चलने में और पानी की निकासी का बड़ा मसला दरपेश है और शदीद दुश्वारियों के चलते यहाँ की खवातीन सड़कों पर आ गई और शदीद गम व गुस्से का इजहार करते हुए बताया कि डिवीजन 11 के एक हिस्से को जानबूझकर तरक्यात से महरूम किया जा रहा और पूछे जाने पर तुमने हमें वोट नहीं दिया तो तरक्यात भी नहीं की जाएंगी। जवाब देने का मुकामी अवाम ने इल्जाम आयद किया। जमहूरियत में हर शहरी को इख्तियार है कि वो अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट करे, लेकिन जीतने वाले उम्मीदवार की जिम्मेदारी वो फर्ज है कि वो तमाम अवाम के लिए एकसा तरक्यात को यकीनी बनाए।
शेखर अन्ना को फोन करे तो उन्होंने घर हमारे गली में आ रहे नहीं, घर में पानी घुस जा रहा। फिर हम परेशान हैं, 2 डकुमरा कॉलोनी, हम बहुत परेशान हैं। हम बच्चे छोटे छोटे बच्चों को लेके रोडों पे बैठे हुए हैं। हम शेखर अन्ना को फोन करे तो आ रहे नहीं उन्होंने। हमको बात करने का है, हमारे रोडा गलियाँ अच्छे करने का है। हाफिस भी आते बोले तो हम हाँ बोले तो भी हम आने तैयार है, लेकिन नक्का बोल रहे। नाली है ना, गली है ना, रोड है, ऊपर गली में सब बना रहे, इधर नहीं हो रहे नीचे गली में। नहीं आते हम गलिया में, हम वोट नहीं डाले, हम नहीं आते नीचे गलिया में, ऊपर गली में करते बोल के बोल रहे। घरों में पानी आ रहा, हमारे पूरे सांप पानी कर रहे, छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, हमारे बहुत मुश्किल हो जा रही है स्कूलों को जाने करने। घरों में पानी आ जा रहा, पूरे मोरिया का पानी, पूरे सांपा सब आ जा रहे इधर। दूसरे गलियों में, उधर के ऊपर के गलिया में कामा करे, फिर फोना लगाए तो झिड़कियाँ दे दे रहे। ऑफिस पे आते बोल तो नहीं आने दे रहे, और आओ बोले तो भी मोहल्ले में नहीं आ रहे। और इधर के मोहल्ले के वोट ही नहीं आए हमारे को, आप बोल रहे वोट आए तो डालते, नहीं तो नहीं आए तो नहीं डालते। कि हम कार को डाले, वोट नहीं डाले, नहीं आते हमें गली में। कल से फोना लगा रहे, बाइक भी नहीं चल रही हैं, पूरा गड़े हैं, नालियों का पानी आ रहा, घरों में पानी घुस जा रहा पूरा। कोई भी वारिस नहीं है, जितके है जब से आए नहीं। ऊपर सब हो गए, नाली हो गई, रोड हो गई, इधर ही क्यों नहीं हो रही? 3 गली में वोट नहीं डाले बोल रहा खुला। भारत की आजादी के लिए इन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए निहत्थे अंग्रेजों की बंदूकों के सामने निडर होकर अपना सीना आगे कर दिया। वो है आलूरी सीता रामाराजू की 125वीं जयंती। म्यूनिसिपल मेयर नीतू किरण ने फूल मालाएं चढ़ाकर पेश किया खिराजे अकीदत। देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले आलूरी सीता रामाराजू की आज 125वीं जयंती तकरीब मनाई गई। इस मौके पर म्यूनिसिपल मेयर डी नीतू किरण ने कोट गली में इनके मुजस्समे पर फूल मालाएं चढ़ाकर जबरदस्त खिराजे अकीदत पेश किया। इनके हमरा मुख्तलिफ पार्टियों की कॉर्पोरेटर्स और टीआरएस कायदीन भी मौजूद थे। इस मौके पर बात करते हुए इन्होंने बताया कि मुल्क की आजादी हासिल करने के लिए आलूरी सीता रामाराजू ने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी। इनका नाम लिए जाने पर अंग्रेजों को सांप सूंघ जाता था, जिन्होंने देश की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। इस प्रोग्राम में इनके हमरा कॉर्पोरेटर एस धर्मपुरी, उमा रानी, कल्पना, वेल्डिंग नारायण, खायदीन राजू, नरसिंह के अलावा दीगर भी मौजूद थे। తగిలించి మడమ తిప్పకుండా యుద్ధం చేసినటువంటి వీరుడు శూరుడు మన మన్యం ద్వారా అల్లూరి సీతారామరాజు యొక్క 125వ జయంతి సందర్భంగా ఇక్కడ 25వ డివిజన్లో ఉన్నటువంటి ఆయన విగ్రహానికి స్థానిక కార్పొరేటర్ సిరిగాది ధరంపురి గారి ఆధ్వర్యంలో, ఇక్కడ అలాగే సీనియర్ అడ్వకేట్ సుదర్శన్ అన్న గారి ఆధ్వర్యంలో పూలమాలలు వేసి నివాళులు అర్పించడం జరిగింది। ఈ కార్యక్రమానికి పెద్దలందరూ కూడా ఇక్కడికి విచ్చేశారు। మా కార్పొరేటర్లు అలాగే సీనియర్ నాయకులు కూడా చాలామంది ఇక్కడికి రావడం జరిగింది। వారందరికీ కూడా అలాగే నగర ప్రజలందరికీ కూడా అల్లూరి సీతారామరాజు జయంతి సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను। మరి ఏదైతే చిన్నతనం నుండి కూడా కష్టపడి मेंडोरा मंडल के बुसापुर में तेलंगाना ग्रामीण बैंक में बड़े पैमाने पर चोरी, जिसमें 7.30 लाख रुपए नकद और 8 किलो 3 तोले सोने लेकर सारे फरार। जिले के मेंडोरा मंडल के बुसापुर के तेलंगाना ग्रामीण बैंक में बहुत बड़े पैमाने पर चोरी हुई। बताया जाता है कि इस चोरी की वारदात को लेकर रियासत भर में हलचल मच गई। इस चोरी में मुलविस सारिकों ने बड़ी होशियारी और पक्के प्लान से चोरी की, जो इनके लिए कामयाब रही। इस चोरी में मुलविस सारिकों ने बिना किसी सबूत छोड़े चोरी करने में मास्क पहनते हुए बैंक के शटरों को सबलों रॉडों से तोड़ते हुए अंदर दाखिल हुए और अंदर स्ट्रांग रूम को गैस कटर्स के जरिए काटते हुए बैंक लॉकर से 7,30,000 नकद रकम और 8 किलो 30 तोले की तलाई जेवरात की चोरी करते हुए राह फरार अख्तियार की। सुबह बैंक स्टाफ आकर बैंक की हालत देखकर पुलिस को इत्तला दिए जाने पर पुलिस मुकाम वारदात पहुंचकर क्लूज टीम के जरिए निशानात हासिल करते हुए बताया कि इतनी बड़ी चोरी में बड़ी गैंग के मुलविस होने का शक जाहिर है। ये चोरी हफ्ते की रात हुई या इतवार की रात हुई, इसका सही पता ना चल सका। पुलिस ने बताया कि ये सरका मंसूबाबंद अंदाज में किया गया। सारिकों ने सबसे पहले बैंक के अलार्म सेंसर की पहले तोड़फोड़ की, फिर चोरी की और जाते हुए सीसी कैमरों से ताल्लुक रखने वाले डीवीआर को अपने साथ उठाकर ले गए। इतनी बड़ी चोरी बैंक के खातेदार भी मायूस है। इत्तला मिलने पर पुलिस कमिश्नर केआर नागराजू, आरमूर एसीपी प्रभाकर, दीगर ओहदेदार भी बुसापुर पहुंचकर जायजा लिया।
सीपी के आर नागराजू ने बताया कि इतनी बड़ी चोरी करना पुराने आदि सारियत के मुलविस होने का शुबा जाहिर किया। बैंक चोरी केस की तहकीकात के लिए खुसूसी टीमों के हवाले कर दिया गया है। రావడం జరిగింది ఇమీడియట్గా సిఐ ఏసీపీ గారికి ద్వారా నాకు పై అధికారులకు అందరికీ తెలియపరచడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఇది స్పెషల్ గ్రేవ్ కింద వస్తుంది కాబట్టి రావడం జరిగింది. తర్వాత ఇమీడియట్లీ ఏసీపీ ఇన్స్పెక్టర్ అంతా టీం వచ్చి క్లూస్ టీమ్స్ అంతా వచ్చి సెర్చ్ చేస్తే మనకు ఈ యొక్క బయటి గ్యాంగ్ లాగా అనుమానిస్తున్నాం. ఇది గతంలో కూడా మన దగ్గర జరిగినాయి. ఇంతకుముందు ఇందల్వాయిలో ఏటీఎంను కూడా ఈ విధంగానే గ్యాస్ కట్టర్లతో ఉపయోగించి ఆ గ్యాస్ కట్టర్ నుండి ఏటీఎంను విడదీసి అందులో క్యాష్ తీసుకుపోవడం జరిగింది. గతంలో కూడా ఇప్పుడు మనకు తెలిసిన సమాచారం షార్ట్లీ పక్క వేరే జిల్లాలో కూడా సిద్దిపేట, కుకునూర్ తర్వాత మిగతా చోట్ల కూడా జరిగిందనేది సమాచారం ఉన్నది ప్రాథమికంగా. కాబట్టి తక్షణమే కేసు రిజిస్టర్ చేసి 56/22, 457, 380 స్పెషల్ గ్రేవ్ కింద ఏసీపీ आर्मोर गार की इन्वेस्टिगेशन की इव्वడం జరిగింది. यहाँ लेते एक वक्फा। रेडिएंट हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम बरकतपुरा निजामाबाद नर्सरी का दाखिले जारी है तो उजलत करे। कुशादा क्लासरूम वसीबो अरीज मैदान कल्चरल प्रोग्राम पर भी खास तवज्जो। इंग्लिश मीडियम तालीम दीनी माहौल के साथ डिजिटल क्लासरूम्स नर्सरी व पीटी की तालीम खेलकूद के साथ साफ सुथरा माहौल तालीम के साथ साथ तलबा की तरबियत कमजोर तलबा पर खुसूसी तवज्जो। हर मजमून का अलहदा इम्तिहान बिना झिझक डाउट्स खदशात दूर करने के लिए माहिर असातिज़ा। सिर्फ तालीम नहीं तरबियत पर भी खुसूसी फोकस। आओ सीखने आओ तालीम की तरफ। रेडिएंट हाई स्कूल बरकतपुरा निजामाबाद मुसलिमा हुकूमत तेलंगाना तवज्जो जरूरी। नोरा बुर्का हाउस नोरा फैशन बदलते जमाने के साथ चलिए और फैशन के साथ चलिए। नोरा बुर्का हाउस पर नित नए डिजाइन के बुर्के सूट्स चुंदरी लेगिंग दुपट्टा स्कर्ट जो हर खातून की पहली पसंद होगी। क्वालिटी के साथ डिजाइन और डिजाइन ऐसे कि जो आज के असली तकाज़ों को पूरा करे। सूट्स बुर्का और दीगर मलबूसात ऐसे कि आपको जाजिब नजर बना दे। हमारे यहाँ मसरी खतरी दुबई तुर्की लिबनानी सऊदी बुर्खा को अबाया निहायती वाजिबी दामों में दस्तयाब। म्यारी क्वालिटी वाजिबी दाम फैशन के दौर के जदीद मलबूसात सिर्फ नोरा बुर्खा हाउस पर। नोरा बुर्खा हाउस नेहरू पार्क निजामाबाद। प्रोप्राइटर हाफिज अतीक अहमद वो सन्स। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल है। अब्दुल खादर 52 साल पीएफआई मेंबर को निजामाबाद 6 टाउन पुलिस ने किया गिरफ्तार। काबिले एतराज लिटरेचर किया बरामद को जब्त। मासूम मुस्लिम नौजवानों को भड़काते हुए गैर कानूनी सरगर्मियों में इस्तेमाल करना मकसद। डीसीपी अरविंद बाबू की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस निजामाबाद अरविंद बाबू ने मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अब्दुल खादर पीएफआई मेंबर को मीडिया के सामने पेश किया और बताया कि पीएफआई से वाबस्ता एक मेंबर अब्दुल खादर वल्द अब्दुल अजीज साकिन जगत्याल हाल मुक़िम आटोनगर के मकान पर खुफिया जराये से इत्तला मिलने पर पुलिस ने अचानक धावा करते हुए गिरफ्तार किया और बताया कि पीएफआई से मुतल्लिक़ बैनर तहरीर में बाम्बू लकड़ियां हैंडबुक नोटबुक लिटरेचर को पुलिस ने बरामद करते हुए जब्त कर लिया। हिंदुओं के खिलाफ किए जा रहे प्रोग्रामों के मुतालिक से तहरीर में और बताया कि पीएफआई बज़ाहिर फलाह खिदमत अंजाम देती है लेकिन असल मकसद पीएफआई के एजेंडे के मुताबिक मासूम मुस्लिम नौजवानों की तलाश करते हुए इन्हें हिंदुओं के खिलाफ भड़काने और गैर कानूनी गैर समाजी सरगर्मियों में इस्तेमाल करना है और मुल्क में बदअमनी पैदा करना है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसीपी वेंकटेश्वर व दीगर पुलिस ओहदेदारान भी मौजूद थे। अब्दुल अजीज 52 years ఆటోనగర్ నిజామాబాద్ వాసవి. సో ఇతను బేసికల్లీ జగిత్యాల నేటివ్, అదే కొన్ని సంవత్సరాలుగా నిజామాబాద్లో నివాసం ఉంటూ ఇతను కరాటే మాస్టర్గా పనిచేస్తున్నాడు. సో కరాటే మాస్టర్గా పనిచేసే క్రమంలో జగిత్యాల అలాగే నిజామాబాద్లో ఉన్న పిఎఫ్ఐ యాక్టివిస్ట్తో కేడర్తో సంబంధాలు పెట్టుకొని
గత 2-3 సంవత్సరాల నుండి వాళ్ళకి ఈ కరాటే శిక్షణ ఇవ్వటము, అలాగే లీగల్ అవేర్నెస్ వర్క్షాప్స్ కండక్ట్ చేయడము, ఫిజికల్ ఎఫిషియన్సీ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ని కండక్ట్ చేయడము జరుగుతూ ఉంది. క్రెడిబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీద అతన్ని సర్చ్ చేసినప్పుడు అతని దగ్గర కొంత లిటరేచర్ అంటే రెచ్చగొట్టే విధమైన, మతపరంగా రెచ్చగొట్టే విధమైన లిటరేచర్ సీజ్ చేయడం జరిగింది. అలాగే అతని పొజిషన్లో ఈ निजामाबाद अर्बन में 2 हल्के जाट मुतवक्का मुस्लिम वोटर्स पर मुश्तमिल एक हल्के की तश्कील का कौमी इम्कान, बरसरे इख्तिदार टीआरएस, एमआईएम और कांग्रेस से मुतवक्का उम्मीदवार कौन? मरकजी बीजेपी हुकूमत ने 2014 में अलहदा रियासत तेलंगाना व आंध्र प्रदेश की तश्कील के बाद यहाँ की हुकूमतों की नए हल्का असम्बली जात की तश्कील की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया था। 2023 में मुनक्किद होने वाले असम्बली इंतखाबात से कबल मरकजी हुकूमत रियासत आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में नए हल्के असम्बली जात की तश्कील को ग्रीन सिग्नल दिया है। रियासत तेलंगाना के 119 हल्के असम्बली जात को बढ़ाकर 153 किया जा रहा है, यानी रियासत तेलंगाना में 34 नए हल्का असम्बली जात की तश्कील की जा सकती है, जिनमें हल्का असम्बली निजामाबाद अर्बन शामिल है, जहां पर 2 हल्का असम्बली जात तश्कील दिए जाने की कभी इम्कानात है। फिलवक्त हल्का असम्बली निजामाबाद अर्बन 4 लाख से ज्यादा वोटर्स पर मुश्तमिल है। निजामाबाद अर्बन को 2 हल्के असम्बली जात में तब्दील करते हुए इन 2 हल्के जात में कई मुकामात को जम्न करते हुए बड़े हल्के जात तश्कील दिए जा सकते हैं। निजामाबाद शहर में कसीर मुस्लिम आबादी को मद्देनजर रखते हुए मुस्लिम आबादी पर मुश्तमिल हल्का असम्बली तश्कील देने का कभी इम्कान दिखाई दे रहा है। ऐसे में वोटर्स के जहन में ये सवाल गश्त कर रहा है कि अगर निजामाबाद अर्बन में 2 हल्के असम्बली तश्कील पाते हैं, ऐसी सूरत में मुस्लिम अक्सरियती वोटर्स में मुश्तमिल हल्का असम्बली में बरसरे इख्तिदार टीआरएस के अलावा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और कांग्रेस पार्टी से कौन उम्मीदवार होंगे? बरसरे इख्तिदार टीआरएस पार्टी में तारिक अंसारी अलहदा तेलंगाना तहरीक से वाबस्ता है और चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के करीबी वफादार कायदीन में शुमार किए जाते हैं। टीआरएस पार्टी से इन्हें उम्मीदवार नामजद किया जा सकता है। वहीं तेलंगाना साबिका रेडको चेयरमैन एसए अलीम भी टिकट के दावेदार हो सकते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से डिप्टी मेयर निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मोहम्मद इद्रिस खान और सदर जिला मजलिस एमए फहीम टिकट के दावेदार हो सकते हैं। इसी तरह कांग्रेस पार्टी से 2018 में मुनक्किदा असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस उम्मीदवार की हैसियत से मुकाबला करने वाले ताहिर बिन हमदान और सेक्रेटरी तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी मोहम्मद माजिद खान टिकट के दावेदार हो सकते हैं। बीजेपी से धनपाल सूर्य नारायण और साबिका रुकन असम्बली लक्ष्मी नारायण के अलावा बसवा लक्ष्मी नरसैया भी टिकट के दावेदार है। चूँकि मरकजी बीजेपी हुकूमत रियासत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में नए हल्का असम्बली जात की तश्कील में दिलचस्पी दिखा रही है। कामारेड्डी जिले के पिटला मंडल में विश्वकर्मा फिरके की जानिब से धरना, आईटी वजीर केटीआर के खिलाफ नारेबाजी। कामारेड्डी जिले के पिटलम में सुनार लोहार फिरके के संगम ने धरना देते हुए आईटी वजीर केटीआर के खिलाफ नारे लगाए। इस मौके पर इन्होंने बताया कि आईटी वजीर केटीआर ने विश्वकर्मा फिरके के मुताल्लिक कम नजर से देखते हुए उन पर किए गए बातों पर संगम वालों ने बरहमी जताई और इन्हें अपने अल्फाज वापस लेते हुए विश्वकर्मा फिरका से माफी मांगने का मुतालबा किया और विश्वकर्मा संगम के लोगों पर जबरदस्ती बनाए गए केसों को माफ कर दे। बादल संगम के कायदीन ने अंबेडकर मुजस्समे को अपना तहरीरी मेमोरेंडम पेश किया। ముందు తెలంగాణ సాయుధ పోరాటంలో మారోజు వీరన్న గాని వీళ్ళతో పాటు విశ్వకర్మ జాతి బిడ్డలు 38 మంది ప్రాణాలు వదిలిరు తెలంగాణ ఉద్యమంలో. మమ్మల్ని పట్టుకొని చారిగాడు పప్చారిగాడు అంటూ కొట్టంగాడు అంటూ ఓ సైడ్ ఏమో ఉపసంహరించుకుంటున్న మాటలంటూ మళ్ళీ ఓ సైడ్ ఏమో కేసులు బుక్ చేస్తావు. ఆ కేసులను నిరసిస్తూ బేషరతుగా ఆ కేసులు ఎత్తివేయాలని చెప్పేసి తెలియజేస్తూ ఈ రోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నల్ల బ్యాడ్జీలు పెట్టి प्लाट पर गैर कानूनी तरीके से पाइपलाइन डालते हुए पड़ोसी की जानिब से कब्जा किया जा रहा। गैर कानूनी कब्जेदार वो पाइपलाइन को बर्खास्त करते हुए इंसाफ फराहम करने का मुतालबा। आरमूर की सईदाबाद कॉलोनी में मोहम्मद असरार उद्दीन वल्द शमशुद्दीन के 2 प्लाट है, जिसमें गैर कानूनी तौर पर बाजू के मकान मालिक राजन्ना की जानिब से तामीराती काम किए जा रहे हैं।
इन प्लाट्स पर पाइपलाइन डाली गई। इनकी प्लाट्स के बाजू 13 विंडोज 9 वेंटिलेटर्स लगाए गए। बगैर इजाजत तामीराती काम जारी है। गुज़िश्ता 45 दिन कबल आरमूर म्यूनिसिपल कमिश्नर चेयरपर्सन MRO RDO को एक तहरीरी याददाश्त दी गई, मगर इस पर अभी तक कोई अमलावरी नहीं हुई है। जिला कलेक्टर ऑफिस पर प्रजावाणी प्रोग्राम में एक तहरीरी दरख्वास्त दी गई, जिस पर जिला कलेक्टर साहब ने तयक़ुन दिया कि बहुत जल्द इस मसले की यकसुई की जाएगी। प्लाट मालिक ने आला ओहदेदारों और हुकूमत से इंसाफ करने की अपील की। गैर कानूनी तौर पर दूसरों की प्लाट पर पाइपलाइन डाली गई है, इस मसले की यकसुई का मुतालबा किया। यहाँ पे मेरा सैदाबाद में मेरा प्लाट है एक, मेरा नाम शमशुद्दीन है और मेरे बच्चे के नाम पे प्लाट है। बाजू में है जो बंडी गंगाराम मकान बने, सेट बैग नहीं छोड़े उन्होंने और मेरे को कंफर्म भी नहीं करे। बाजू में है जो पाइपलाइन और 13 खिड़कियाँ, वेंटिलेटर्स और ये पूरा है तो लिहाजा ये लोग फिटिंग करके छोड़ दिया। हमको बाद में मालूम हुआ, इतला भी तो हम आके देखे तक पूरा हम परेशान हो गए। और ऐसे ये प्लाट में जो भी काम हुआ पीछे मेरे सेट बैग का हिस्सा वो निकाल देना, पाइप निकाल देना, खिड़कियाँ निकाल देना, वेंटिलेटर वगैरह निकाल देना और दरमियान में काम चल रहा। और मैं एक है तो 1.5 महीना पहले एक चेयरमैन साहब को, एक कमिश्नर साहब को, RDO साहब को दरख्वास्त दिया, 1.5 महीना हुआ, उसका जवाब नहीं मिला। दोबारा आज जाके कलेक्टर साहब को वो क्या बोल प्रजावाणी में मैं दरख्वास्त दे के आया। वो दरख्वास्त अमल में आएंगी 4-5 दिन में यहाँ पे। लिहाजा मुझे इंसाफ चाहिए और ये निकाल देना पाइपलाइन। इख्तिताम से पहले एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। गुस्सापुर ग्रामीणा बैंक में मुकम्मल फिल्मी अंदाज में सर्वे की वारदात। 8 किलो 3 तोला तलाई जेवरा, 7 लाख से ज्यादा ग्राहकों का हुआ सफा। नहापुर सालिकों ने मनसूबाबंद अंदाज में की चोरी। पुलिस के लिए कोई क्लू नहीं, सीसी कैमरा DVR का भी सरका। सालिकों को पकड़ना पुलिस के लिए चैलेंज। जो वोट देगा इन्हीं के इलाकों में तराक्कियात होगी। वोट ना देने वालों के इलाकों को तराक्कियात से महरूम किया जाएगा। इस तर्ज का काम चल रहा डिवीजन 11 पर। मुकामी कॉर्पोरेटर पर अवाम का इल्जाम, तराक्कियाती काम अंजाम देने का मुतालबा। अब्दुल कादर मेंबर PFI को पुलिस ने किया गिरफ्तार। काबिले एतराज लिटरेचर पुलिस ने किए जब्त। DCP अरविंद बाबू की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीजनल अमराज से अवाम को महफूज रखने के लिए मुतल्लिका महकमे जात खुसूसी इक़दाम करें। अवाम सफाई का खास ख्याल रखें। जिला कलेक्टर सी नारायण।